नो। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन का ये स्पेलिंग भी आपको मिलेगा, ये भी मिलेगा, बोथ आर करेक्ट। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग जैसे जानते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों नहीं आयनिक का है, कोऑर्डिनेट का क्या है, ये हम लोग आगे देखते हुए जाएंगे। अभी पहले हम लोग स्टार्टिंग में कुछ चीजों को याद करते हुए चलेंगे, आगे यही चीज का मैं कंसेप्ट भी शो करूंगा। आप लोग जो भी लाइव क्लास कर रहे हैं, जिनकी जो भी डाउट्स होगी, फील फ्री टू आस्क। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन में ये चीज देख चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिएगा, लिंक भी नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में क्या देखना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में कहा पेयरिंग हो रहा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। एक और थर्ड पॉइंट है जो हम लोग लास्ट में देखेंगे। अभी ये 2 पॉइंट से आपका कार्बन का काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग किसके बारे में सीख रहे हैं? कार्बन के बारे में। ठीक है, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में अभी किस में आ रहे हैं? कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। ठीक है, ये चीजें में हमारे पास सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? 3 ऑर्गेनिक का कंसेप्ट आता है। मगर हम लोग आज ऑर्गेनिक का जितना भी एलिमेंट है सबका हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। सिर्फ ऑर्गेनिक में एल्केन एल्कीन एल्काइन का नहीं सीखेंगे, मगर जो बेसिक है पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करता है? sp3। कैसे है वो मैं फिर से एक बार शो कर दूंगा, ऑलरेडी पढ़ाया हूं। sp2। ठीक है, ऑल सिंगल बॉन्ड आप यहां पर देख सकते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर हमारा क्या है? 6 है। 1s2, 2s2, 2p2। ये हमारा ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है। ग्राउंड स्टेट हमें क्या बोलते हैं? जब एलिमेंट बिल्कुल अकेला होता है तो उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और कोई दूसरा एलिमेंट उससे अगर शेयरिंग करने के लिए आ जाता है तो उस टाइम वो किस तरह से अरेंज रहता है, उसे एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। कि आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया। अब कार्बन का एक्साइटेड स्टेट मैं थोड़ा एस्ट्रिक करके दिखा रहा हूं। वो हमेशा ऑटर मोस्ट ऑर्बिट का हम लोग चेक करते हैं एक्साइटेड स्टेट, इसीलिए मैंने एक डिवीजन दिया है ऑटर मोस्ट ऑर्बिट चेक करने। इन साइड का मुझे कुछ नहीं करना है। आउट साइड में क्या होता है? हर एक और ऑटर मोस्ट ऑर्बिट में हर एक ऑर्बिटल में जब तक इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता है तब तक पेयरिंग नहीं होता है। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। मैं ऑटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, ऑटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल में पढ़ाया है। एक इलेक्ट्रॉन पेयरिंग एस में चाहिए और 3 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग पी में चाहिए। इसीलिए इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं? sp3। नेवर प्रोनाउंस एज sp क्यूब, इट इज नोन एज sp3। ठीक है, सर एक बार एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे sp3 हुआ? हाँ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन s में चाहिए पेयरिंग के लिए और 3 इलेक्ट्रॉन p में चाहिए। लेट्स टेक एन ओके। एग्जांपल कि कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। आ रहा समझ में? पेयरिंग क्या होगा? चारों में होगा। आप सोचिए ना, हम लोग को तो अनपेयर्ड को पेयर करना है ना, तो कार्बन में तो 2 ही अनपेयर्ड है, तो बॉन्डिंग तो 2 ही होना चाहिए। आर गेटिंग माई पॉइंट? 4 क्यों होता है? क्योंकि 4 अनपेयर्ड होता है। तो जब 4 अनपेयर्ड होता है, मैं एक सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग ऑफ मिथेन, एकदम सिंपल मिथेन का एक एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, सो दिस 4 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम, कंसिडर एनी वन एज अ s, one is from s and other 3 is from p. So carbon is sharing electron, one of its s orbital and other its of p orbital. So this will consider as sp3 hybridization. So carbon का यहाँ पर hybridization क्या हो रहा है? sp3। why? all 4 are covalent bond। सब 4 क्या बना रहा है? covalent bond बना रहा है। तो ये हमारा क्या होगा? मैंने बहुत बार पढ़ाया है ये यूट्यूब में, तो मैं अन अकेडमी में कितना लेक्चर लिया हूं। ठीक है, ये देखिए। अब हाइड्रोजन अगर आप बोलिएगा कि हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आइए। 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन s है। एंड कार्बन का क्या है?
sp3 क्लियर है कि फिर से बताऊं? क्लियर सबका क्लियर है ना? क्लियर है। बिल्कुल प्रॉब्लम हो, बिल्कुल क्लियर फील फ्री टू आस्क। ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा हमें पहले से मालूम है, यहाँ पर ये सब तो हम लोग को याद ही है। टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 सेकेंड मिनट जो बोलते हैं हम लोग प्राइम बोलते हैं, दिस इज अ प्राइम साइन। ठीक है, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर, सर, 25% ये ऑफ। नोट्स हमने आपने के लेक्चर में दिए थे क्या? क्योंकि अब मेरा कॉपी में सेम लेक्चर क्योंकि मैं खो जा। दादा सेम लिखा हुआ है तो मैंने वीडियो में तो दिया था जो आप लोगों ने कॉपी किया, मगर आप लोगों के दिमाग में नहीं है, दैट इज द डेंजरस साइन। ओ हाँ, ये सब पढ़ाया हुआ है, आपको देख के लग रहा है कि मैंने कहीं पढ़ा है तो इसका मतलब वो आपके ब्रेन में नहीं है। ठीक है, बार बार लिखना होगा। अभी तुम लोग को देखो ना मैं कैसे, अभी अब घोड़ा की तरह अब नहीं खटाना होगा तुम लोग, अब गधा की तरह खटाना होगा, फिर घोड़ा बनाना होगा। ठीक है, मुझे समझ में आ गया अभी क्या करने वाला हूं मैं। और जो मेरा बात नहीं सुनेगा ना उसके पेरेंट्स से हम बात करेंगे और एक ही बात बोलेंगे, मार्क्स चाहिए तो मेरा बात सुनने बोलिए, मार्क्स नहीं आएगा मेरा गलती नहीं है। आप लोग एकदम रिवाइज नहीं कर रहे हैं। यू ऑल हैव अ वेरी शार्प ब्रेन। सर आप थोड़ा देर के लिए नीचे कर सकते हैं। हम्म, हाँ सर हो गया। चलिए अब हम लोग एल्कीन में आते हैं। देखिए हमने ऑर्गेनिक ऑलरेडी कर लिया है, तो हमें मालूम है कि एल्केन वो चीज है जिसका ऑल फोर कार्बन इज अ सिंगल बॉन्ड, सो ऑल फोर शेयरिंग विल बी कंसिडर। एल्कीन में क्या है हमें मालूम है कि अगर कार्बन का आप निकालिएगा तो कार्बन का ये फंडामेंटल होगा। क्या फंडामेंटल होगा? ये, जिसमें से एक पाई बॉन्ड वहां पे होगा। क्या होगा? एक पाई बॉन्ड होगा। तो जो पाई बॉन्ड होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सिग्मा पाई सबको मालूम है, किसी को कोई डाउट है सिग्मा एंड पाई में? नहीं सर, नो नहीं सर। सर, क्लियर है। ठीक है, तो हम पाई बॉन्ड को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि कार्बन का यहाँ पर जो 4 शेयरिंग हो रहा है उसमें से एक शेयरिंग को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, कार्बन क्या है ग्राउंड स्टेट में, फिर से एक बार लिख लेते हैं, क्या परेशानी है। ग्राउंड स्टेट में हमारा इसी तरह है। प्लीज देखिए, मैं बिल्कुल भी आप लोगों को कुछ नहीं बोलूंगा, एक कोई कुछ भूल भी जाएंगे तो मैं ये कंसिडर कर लूंगा पूजा गिफ्ट के तरह कि चलो कोई बात नहीं, आप लोग भूल गए, ये गिफ्ट नॉलेज का मैं फिर से दे दूंगा। मगर प्लीज पूछ लीजिएगा, फील फ्री टू आस्क, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट में जनरेट होने वाला है। दीज आर द बेसिक्स। ये हमारा ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में मैं डायरेक्ट ये ब्लॉक डायग्राम दिखा रहा हूं जो हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट का दिखाना है बस। सो दिस पार्ट यू विल कंसिडर, ये तो इनसाइड में जो भी है। अब हमें पहले से मालूम है कि एक पाई बॉन्ड बनाएगा, तो पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये मेरे टीचर ने अभी तक नहीं पढ़ाया है, इसलिए मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे नहीं मालूम। ठीक है, मगर हमें नहीं लेना है, ये चीज दिमाग में रखना है। हमेशा लास्ट वाला हटाएंगे। तो यहाँ पर जो कोवेलेंट के लिए शेयरिंग हो रहा है, एक एस में हो रहा है और दो पी में हो रहा है। ये पी को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी डबल बॉन्ड का कंपाउंड आप लीजिएगा तो आपको ऐसे भी पता होगा कि उसका कार्बन sp2 है। शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं। शॉर्टकट हम किस तरह देख सकते हैं? शॉर्टकट हम इस तरह देख सकते हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। आप बोलते हैं अगर सर 5 सिग्मा बॉन्ड होता तो sp3d, sp3 डी अभी आया नहीं इसमें। 6 सिग्मा बॉन्ड होता है sp3d2, 7 sp3d2 सिग्मा बॉन्ड होता है sp3d3। आ रहा बात समझ में? तो हम लोग अभी इसी चीज में है, sp3 और sp2 में। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, एज वेल एज हम लोग कार्बन के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बता दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। नहीं सर। चलिए नहीं सर। अब हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है यहाँ पे? ट्राइगोनल प्लेनो। ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, कैसा होता है ट्राइगोनल प्लेनर? इस स्ट्रक्चर को ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। 120 डिग्री। हाँ, 120 डिग्री। मगर तुम केमिस्ट्री में देखोगे कि तुम्हारे बुक में क्लास 10 से तुम देखोगे कि इस तरह बनाया हुआ है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका मतलब ये है ना कि ये पार्ट को इन लोग ऐसे घुमा के लिख रहा। मैं चाहता तो ऐसे करके लिख सकता था। देखो, ये तुमको एकदम सिंपल वे में ट्राइगोनल प्लेनर लगेगा और मजा भी आएगा देखने में। देखो, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, एक ही बात है, इसका रिवर्स है। ठीक है, तो हम लोग वैसे नहीं करके केमिस्ट्री के बुक में इस तरह लिखा है, तो दोनों इज अ ट्राइगोनल प्लेनर। इस कार्बन से देखा जाता है हमेशा। क्लियर है ना ये? हाँ जी सर, सर। हाँ सर। बॉन्ड एंगल हमारे क्या होंगे? 120 डिग्री। 120 डिग्री। परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर जो हम लोग बहुत यूज कर रहे हैं, मगर इसका इसका यूजेस क्या आएगा? 33.33। ये इंडक्टिव इफेक्ट में आएगा, हम लोग देखेंगे। हाँ, sp2 है ना, तो पूरा को 100% में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट आपने एकदम सही बोला, 33.33 आएगा। परसेंट ऑफ बी कैरेक्टर हमारा कितना? 66.7। 66। क्लियर है सर सभी का? जी सर। यस सर। कॉपी हो गया, आगे बढ़ सकता हूँ? एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया सर। सुनो, अब सब फेस्टिवल ओवर हो गया, अब अगला फेस्टिवल क्रिसमस है, ठीक है? तो 24 तारीख से तुम लोग को छुट्टी देंगे, दिसंबर। ओ, दिवाली भी है ना बीच में। विंटर वेकेशन। बाबू, अगर हम लोग वेकेशन और फेस्टिवल ही इंडिया में मनाते हुए रहेंगे ना, तो हो गया। सर कल ईद मिलादुन्नबी है सर। हाँ, सर कल ईद मिलादुन्नबी है। कल क्या है? छुट्टी। ईद मिलादुन्नबी। अरे बाबू, तो कल पढ़ना है ना तुम लोग को कल 12:30 बजे। फिर कल कुबेर सर क्लास मत करो कल। नहीं सर, वो तो शाम में हो जाता है, कोई इशू नहीं सर। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट एक मिनट। देखो, मैं रिलीजियस मैटर में ना बहुत डरता हूँ, ठीक है? बिकॉज इट्स अ वेरी डाइसी टॉपिक इन इंडिया। ठीक है, सो भाई, आप लोग कौन कौन इसे अटेंड नहीं कर पाएंगे सिर्फ वो बताइए। अगर कोई ऐसा रहेगा तो मैं छुट्टी दे दूंगा, करेंगे सर। और अगर करना चाहेंगे तो मैं नहीं सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे। मैं एकदम फ्री हम हूँ। लोग शाम में होता है सर। मेरा कोई काम नहीं है कल मॉर्निंग में। मॉर्निंग का ये टाइम ना हमेशा फ्री रहता हूँ। आप लोगों का कभी स्कूल नहीं भी रहे ना, तो मुझे हमेशा बता दिया कि सैटरडे संडे छोड़ के। तो सर कल इसी टाइम में क्लास होगा ना? हाँ, 12:30 ही बजे, कोई इशू नहीं है ना? नहीं नहीं सर, कोई इशू नहीं नहीं है। सर, कोई इशू किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मैं फिर से नहीं पूछता नहीं हूँ। सर। सर। चलिए, थैंक यू। वेलकम सर। आइए, अब हम लोग आते हैं फिर से इसी चीज को ये करते हैं। कार्बन, एक्साइटेड स्टेट में इसी तरह होगा। देख लीजिए, यहां पर हमें पहले से मालूम है क्योंकि हमें प्री नॉलेज है। ये कार्बन का 4 बॉन्ड होगा जो एल्काइन में, तो ये 2 को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? ये चीज को ले लेंगे, 2 हटा देंगे। 2 हटा देंगे। तो क्या हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा? ये एस एसपी। पी। सो पी। हमें ट्रिपल बॉन्ड जहां भी रहेगा, हमें मालूम रहेगा। हम ऐसे भी शॉर्टकट देख सकते हैं। ये 2 को हटा दिए, 2 बॉन्ड है तो sp। ठीक है, क्या होगा स्ट्रक्चर हमारा? सर लीनियर होगा सर। लीनियर है हमारा। लीनियर स्ट्रक्चर का नाम क्या था? इथीन। इथीन था ना? 180 डिग्री। इथाइन इथाइन इथाइन। इथाइन था, भूल गया था। ये क्या होगा? 180 180। डिग्री क्या? 180। सेंटीग्रेड। नहीं। परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर 50-50%। 50 50%। 50। क्रैक जैक 50 50। ना, वो क्रैक जा 50-50 नहीं होता, कुछ फर्क। हाँ,
ठीक है, तो ये हमारा है, कोई कॉपी कर लिए तो मैं नेक्स्ट लेवल में बढ़ना चाह रहा हूँ। हाँ सर हो गया। ठीक है, अब आइए, अब मान लीजिए these are some of the very few common questions which is came in last few years in comparative as well as in boards also. ठीक है, indicate the hybridization of, indicate the hybridization of, ये लग रहा है आप करा चुके हो क्वेश्चन। सब कराया हुआ दादा, आप लोग भूल गए हो, each carbon atoms। ठीक है, ये शायद वीडियो में था सर। मुझे भी जाना जाना पहचाने से क्वेश्चन लग रहे। आइए एकदम आराम से आते शायद हैं। हम लोग घुमा सर्कल बना बना के दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर ये है वहां पर ये है। सब अपना वीडियो ऑन कीजिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अदील, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कोई परेशानी नहीं है, मालूम है ठीक है, नहीं मालूम मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई इश्यू नहीं सर आइए। नहीं मालूम। कोई बात नहीं है। ये देखिए, ये हमारा कार्बन है, इसके साथ आप कंफर्म है कि 3 हाइड्रोजन अटैच है, जी सर। और बाकी का जो है उसको उसी तरह लिख देते हैं, बाकी में हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले एक एक करके करते हैं। हमने क्या पढ़ा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पर भी है तो वो sp3 है एज वेल एज एल्केन, यहाँ तो सब मिक्स्ड है, एल्केन एल्किन सब है। तो इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, कितना है? 4 1 2 3 4 और प्लस ये चारों सिग्मा है। तो अगर जी 4 पेयरिंग है, 4 अनपेयर्ड है, एक को s मानते हैं तो बाकी 3 को क्या मानिएगा? p मानिएगा। तो जी इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या होगा? sp3 होगा। अग्री है कि नहीं? जी सर। ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक जी का एक बार इस लेक्चर का एक बार फिर से रिवीजन भी कीजिएगा, जो अभी पढ़ाया हो आप बिल्कुल पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, दानियाल, इस कार्बन sp2 होगा ना? sp3 होगा तो क्या होगा बोलो? हमको सर sp2 लग रहा है सर। कैसे लग रहा है? तो वो मतलब तो डबल बॉन्ड है, वो कट जाएगा। हाँ, ये हट जाएगा, तो ये एक जी s सर। मान लो, ये 2 मान लो, ये p। चलो थैंक यू थैंक यू, अरे जी मुझे सर। देखने में थोड़ा सा गलती हो गया, सॉरी। ठीक है, sp2 होगा। चलिए, सॉरी, माफ कर दीजिएगा उसके लिए। चलिए, कामरान, सॉरी फरहान, सर एसपी होगा सर। बाबू एक और चांस दे रहे हैं। सर एसपी होगा सर। हाँ सर एसपी होगा सर, चलो क्योंकि ठीक, सर 2 है तो 1 को 5। चलो हम तुमको माफ कर दिए, क्योंकि यू यू बिलोंग टू माई ग्रुप। चश्मा लगा के हो ना, हो सकता है मेरे थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा हो। ठीक है, चलिए आते हैं। ये हाइड्रोजन को अगर सर जी मैं ऐसे लिखता हूं तो चीज तो वही है ना, तो ये क्या होगा? ये एक एस sp2 है, एक sp2 सर फंसा दिया। sp2। ठीक है, चश्मा का पावर डॉक्टर से एक बार चेक कराना, हो सकता है नहीं दिक्कत। सर, वो कंप्यूटर क्लासेस सर है। है क्या वो हुआ? कंप्यूटर क्लासेस, वो कंप्यूटर कंप्यूटर क्लासेस। क्लासेस है ना, तो फिर तुमको क्यों नहीं दिख रहा है सही से? तुमको एसपी दिख रहा था नहीं ये। सर, हम ध्यान नहीं दिया हाइड्रोजन में सर। ध्यान दो नहीं सर, ध्यान हाइड्रोजन में दो, ध्यान नहीं फोकस दिया। चला जाएगा, जो सपना है वो यहीं रह जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। डोंट टेक कैजुअल, कॉन्फिडेंट इज वेरी गुड थिंग, बट ओवर कॉन्फिडेंट इज बैड देन इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स। ओवर कॉन्फिडेंट बहुत खराब चीज है, लो कॉन्फिडेंट से भी खराब है ओवर कॉन्फिडेंट। एकदम आराम से देखो, आराम से उस चीज को ऑब्जर्व करो।
उस चीज को एकदम, उस चीज का खुशी तभी बनाओ जब तुम्हारा उस जगह पे रैंक आ गया। उस जगह पे जब तक नहीं आ रहा है तब तक हमेशा अपने आप को एकदम अलर्ट रखो कि कहीं पे कोई गलती तो नहीं हो रहा है मुझसे। ठीक है, चलिए अब कौन आ रहे हैं? कामरान, सर एसपी। कंफर्म है एसपी? हाँ सर। ठीक है, हमें क्यों एसपी लग रहा है? बिकॉज ये 2 बॉन्ड यहां से दो हट रहा है तो एक एस हो रहा है, एक पी हो रहा है। ठीक है राजर्षि, ये वाला हाँ बात एसपी मुझे नहीं दिख रहे कहीं पे। ओ है, हाँ बोलो सर राजर्षि। एसपी एसपी SP2 नहीं एसपी होगा ये सर। ठीक से एसपी 2 में देखो, सोचा ठीक था। से देखो, ठीक से देखो, तुम चश्मा नहीं लगा के हो, ठीक से देखो। एक मिनट रुकिए सर, देखने के हाँ। सर। हाँ एसपी 2 होगा क्योंकि 2 है यहाँ पर। वहां पर एक ही खाया था, मैं ये देखना भूल गया। सुनो सुनो सुनो, तुम लोग को ये एसपी पकड़ के ना पीटना होगा और कुछ नहीं है तुम लोग का। ये तो पाई सर बॉन्ड है, फंस गए सर, पाई बहुत बॉन्ड खराब। है तो यहाँ तो 2 ही बॉन्ड है ना, एक ये है एक ये है, तो ये तो SP होगा ना। ये एसपी 2 में कंफ्यूज था आपने। ये समझ में आ रहा है, 2 ही बॉन्ड दिख रहा है ना, पाई बॉन्ड को हटा दो। ये क्या है? ये क्या लेटर है? ए, नहीं ये राजर्षि, ये क्या है? ए है। नहीं डी है। क्यों? हाँ तो ए है बोलोगे सर। ना क्यों? तो जब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि SP2 है तो मेरा बात मान गए कि हाँ SP2 है, तो इसका मतलब तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। हम अगर इसको नहीं बोलेंगे अब ए की जगह डी है अब तो ऐसे अब ऐसे जरा अब ऐसे जरा मेरा चश्मा लगा, मुझे लगा सच में मैं गलत हूँ। हाँ, ए की जगह हम इसको डी बोलेंगे तो तुम घर में बोलोगे ना कौन टीचर के पास आप एडमिशन करा दिए, गलत पढ़ा रहे हैं। उसी तरह ये भी है दादा। सबका क्लियर है? किसी को डाउट्स है इसमें? नहीं तो बोलो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नहीं सर क्लियर है। नहीं सर। हाँ उबैद, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? सर SP3। SP SP3। कंफर्म हो? हाँ सर, ताला लगा दीजिए। चलो 1 मिनट ठहर जाओ, मैं थोड़ा चार्ज में लगा दूं। चलो, सर लग रहा है स्कूल खुल खुल जाएगा नेक्स्ट मंथ से। हाँ स्कूल खुल जाएगा, स्कूल पूरा कंफर्म है खुल जाएगा। पहले 50% को बुलाना शुरू होगा और उसके 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर 100% हो जाएगा। हाँ अदील, जी सर। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर कौन सा SP3। दिखा रहे? ओपन कर लो बाबू हमेशा। और कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड ऐसे ऊपर इसमें लगा है, एक बॉन्ड ऊपर लगा है। मैं लिखने के लिए आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहा हूँ, समझने के लिए दे रहा हूँ कि आप लोग लिखो। ठीक है ना? इसे लिख सकता ना CS3 को इस तरह। तब हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? SP3 हुआ ना। देखो ना 4 बॉन्ड है ना, जी जी जी। एक S है, 3 P है। आप चाहो तो इस तरह से भी देख सकते हो। 4 सिग्मा बॉन्ड, SP3, 3 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 4 सिग्मा बॉन्ड, ओनली 3 सिग्मा बॉन्ड्स। आप बोलेगा सर ओनली लगाने का क्या जरूरत है? लगाइए ना।
only 2 sigma bond, sp, only 1 sigma bond, शॉर्टकट भी दिखा दे रहा हूं, s। अरे यार क्या मेरा ना दिमाग है, स्विच में लगा दिया हूं, ऑन नहीं किया हूं, रुक जाओ। कोई बात नहीं सर, हम लोग के साथ भी यार हम लोग आज भी ऐसे ही हो रहा है, हैं? हम लोग के साथ भी ऐसे होता है सर, हम लोग के साथ भी ऐसे ही होता है। चलिए थैंक यू। अब देखो, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो, तो तुम्हारा ये क्या हो रहा है, ये जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये देखिए ये तो सिंगल बॉन्ड है ना इसमें सब कुछ, तो ये क्या होगा, sp3 होगा, ये क्या होगा दानियाल, सर sp3 होगा सर, ये भी same। कंफर्म हो? फरहान ये क्या होगा, फैजान, फरहान, सर sp3 ठीक है। सो ये कॉमन क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया है, इंडिकेट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच। अब देखो, देखो नीट जेई में कैसे करके क्वेश्चन आता है, देखो ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन, indicate the hybridization of C1, C2, C3 and C4 कार्बन एटम्स, मतलब फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। क्या है क्वेश्चन? चलो C1 कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन बताएगा? अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि सर पहला कार्बन C1 है कौन सा, कौन सा है सर? सर राइट से लेंगे, राइट यहां से, H, हाँ कहां से लेंगे? सर, राइट से सर, CH2 से क्यों? राइट राइट सर, क्योंकि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। वेरी गुड। correct. ये देखो ये नंबरिंग है, तो डबल और ट्रिपल अगर इक्वल पोजीशन पे होगा तो प्रायोरिटी किसको, ये देख रहे हैं नॉमेनक्लेचर डबल यहाँ पर ला रहा है, हम लोग को तो यहाँ पर नंबरिंग दिया नहीं है, तो नंबरिंग फ्रॉम इफ डबल एंड ट्रिपल आर एट सेम पोजीशन देन फॉर नंबरिंग फ्रॉम नियरर साइड ऑफ डबल बॉन्ड। मैंने बहुत डिटेल में बता, अनइक्वल में कहीं से भी करो, अनइक्वल में जहां से नजदीक है वहां से करो, मगर इक्वल में नंबरिंग फ्रॉम नियरर साइड ऑफ डबल बॉन्ड। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ऑप्शन में देखो ऐसे दिया हुआ ऑप्शन, इसको करेक्ट करेंगे। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है बताओ अदिल, पहला का क्या है, ये फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? थोड़ा सा आपको ओपन करना होगा, थोड़ा सा ओपन करने के लिए नॉमेनक्लेचर में मैंने ये चीज बताया था, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो फर्स्ट कार्बन sp2, उसके बाद भी sp2 है, उसके बाद sp है, sp है। देख लीजिए जहां पर ये होता वो करेक्ट ऑप्शन होता, मैं चारों नहीं दे रहा हूं। अब देख लीजिए, आपको कोई डाउट्स है तो मुझे पहले बताइए। इब्राहिम, हैंड वॉश करने कहां से आ रहे हो तुम? देख लीजिए किसी को डाउट्स है इस क्वेश्चन में तो फील फ्री टू आस्क, बिकॉज दीज आर द बेसिक व्हिच वी हैव you have to understand, and this is a very famous question. These are some of the very famous questions. नहीं सर, डाउट सर कुछ बुक में वेरी फेमस क्वेश्चन का सेट मिलता है क्या? एकदम मिलता है, एकदम मिलता है। आपके पास कौन सा बुक है? एनसीईआरटी कॉम्प्रिहेंसिव
कॉम्प्रिहेंसिव भी है। खोलो, तुमको हाइब्रिडाइजेशन का भरा हुआ क्वेश्चन मिलेगा ऑर्गेनिक में, एमसीक्यूज में। आगे बढ़ूं? जी सर। जी सर। चलिए बाप रे, ये कल परसों रेड रेड वार्निंग अलर्ट दिखा रहा है कैलकाटा में। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम लोग, घर में ही रहना है, ऑनलाइन क्लास करना है। आप लोग ऑफलाइन खुल भी जाएगा तो बारिश, ज्यादा ऑनलाइन ही। बारिश होता है तो नेटवर्क चला जाता है, यही प्रॉब्लम, करंट ऑफ हो जाता है। तुम लोग का जियो फाइबर नहीं आया अभी वहां पे? मेरा तो टाटा स्काई ब्रॉडबैंड अच्छा ही चल रहा है, नहीं और अभी, करंट ऑफ हो गया तो सब बंद हो जाएगा। नहीं यहाँ पे सर मैं, जियो फाइबर नहीं आया है सर, तभी तो बहुत इशू आ रहा है सर, ना अरे नहीं जियो ना एयरटेल। मैं अलायंस लेके था यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ सर, मेरा भी अलायंस ही ले गया। एक महीना पहले जियो फाइबर आया है, जस्ट न्यू टाउन में एंटर किया था हम लोग के पूरे कॉम्प्लेक्स में, उसी का लगा दिया है, ठीक है। तो करंट तो बिजली कुछ भी कड़क रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नहीं जा रहा है इंटरनेट। स्पीड कैसे दे रहा है सर, स्पीड अच्छा कितना एमएच दे रहा है? अच्छा है, मतलब तुम्हारा 140 150 देता ही है। ओह ठीक है सर, टाटा देखते हैं, यहाँ आए तो हम से भी लगवा लेंगे। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, स्पीड टेस्ट जी सर। ओखला। और मेरे ऑफिस में लगा हुआ है एयरटेल, उसका तो अल्टीमेट स्पीड है, मगर वही है ना कि ज्यादा बारिश है, इसमें थोड़ा सा टेंशन रहता है। हाँ सर। सर एयरटेल बारिश। ये देखो, ये देख रहे हो, ये पिंग देख रहे हो, पिंग, ठीक है। तुम्हारा स्पीड जितना हो ये 10 से कम होना चाहिए, तभी तुम्हारा ना नेटवर्क में फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ठीक है। इतना बहुत है, इतना में 1-2 हजार आदमी एक साथ बैठ के पढ़ सकता है। हाँ सर, कुछ भी डाउनलोड हो सकता है सर 1 सेकंड में। सो कभी ऑफिस का दिखाऊंगा, सब 200 के ऊपर रहता है मेरा। सर आपने दिखाया सर आप पैक कितना का लेते हो सर, मतलब कितना का पैक है आपका? मेरा इसका जियो का है पैक तुम्हारा 667 कुछ है, और जो 667 ऑफिस फॉर कितना 100 एमएच? 150 MBPS है। 150 एमबीपीएस, तब तो हाँ, ठीक ही सर, और जो मेरा ज्यादा महंगा ऑफिस नहीं। में है उसका 900 रुपया लगता है, 1000 रुपया लेके चलो टैक्स लेके, उसका 200 MBPS है। ओह अच्छा एयरटेल अच्छा। के एयरटेल के एयरटेल एक एयरटेल मस्त पैक, एयरटेल और जियो बहुत सही है मस्त पैक सर, का यहाँ 1 पे मैं GB है नहीं। नहीं एयरटेल है, मेरा ऑफिस में एयरटेल है। यहाँ पे आया नहीं, मतलब लगवा ही ले। आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, कुछ दिन में, 1-1.5 महीना ठहरो ना, सब जगह एंटर कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेट अच्छा ठीक। रखना होगा ना, जिस तरह से कॉपी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम में, इंटरनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, हाँ पापा भी यही बोल रहे। हम्म, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखता हूँ किसका कॉमन सेंस क्लियर है, थोड़ा कॉमन सेंस के ऊपर थोड़ा काम करता हूँ। सर खाली 1 मिनट रुकिएगा सर, कोई आया है ठीक है। हेलो। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग ना थोड़ा देर के लिए वीडियो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना वहां पर आप लोगों का, जहां पर लिख रहा हूँ वहां पर वीडियो आप लोगों का दिखना शुरू हो जाएगा। अभी याद आ रहा, सब वीडियो बंद कीजिए, तो जब बोलूंगा तो ऑन हो जाना चाहिए। जी सर। चलो, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, कौन इसका आंसर बताएंगे? हम बताएंगे सर। जी बिल्कुल बताइए सर। सर एसपी। कौन है ये? कामरान। कामरान, एसपी, एसपी है आपका, ठीक है। हाँ सर, क्योंकि ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है तो दोनों हाँ, जगह से डबल बहुत अच्छा। एक एक देखिए कट जाए। देखिए, कार्बन, कार्बन क्या है, ये फॉर्मूला हमारे डायमंड का भी है, कोल कोल का भी है। ये कार्बन है, सी जो होता है, सी, सी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। सिंबल ये केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? कार्बन बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन।
ऑक्सीजन हमारे किसके लिए चाहिए? देखो, ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो कितना चाहिए हम हाँ, लोगों सर। को? चलिए यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, जाइए आप वहां पर देख के, एकदम देख के, वहां पर चार्जर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग शेयर कर रहे हैं कार्बन 5 ऑक्सीजन 7 कार्बन 6 ऑक्सीजन 8। यहाँ कर रहे हैं कार्बन 7 ऑक्सीजन 7 कार्बन 8 ऑक्सीजन। ये हम लोग ने आज से नहीं, क्लास 8 से सीख, सॉरी 10 से सीख के रखा है। 10 में भी हमने ये किया था, याद है? अब देखिए, हाँ, सर। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है? ये है हमारा 2 पाई बॉन्ड शो कर रहा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है सर जी? जी सर। हाँ सर। जी सर, समझ आ रहा है। घबराने का जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में आगे बढ़ेंगे ना, कंसेप्ट बहुत क्लियर होता जाएगा। मेन मैं तैयारी कर रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्बिटल डायग्राम बताने के लिए। केमिकल बॉन्डिंग का अगर आप लोग हाइब्रिडाइजेशन अभी बुक में खोल के देखिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव एबीसी जो भी बुक आपके पास है नूतन, आपको देख के ना डर लग जाएगा। आपको लगेगा कि ये चीज मुझे कोई समझा ही नहीं सकता है कभी। ठीक है, ये मेरा ऐसा थिंकिंग था, मगर मुझे बाद में पता चला कि ये दुनिया का सबसे आसान चीज है। ठीक है, सो कार्बन आपका क्लियर है? जी हाँ, सर। सर। यस यहाँ बढ़ूं सर, हाइड्रोजन जी से सर। स्टार्ट करूं? जी सर। ठीक। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। अब हम लोग हाइड्रोजन के पास आते हैं। बेटा डोंट डू एनीथिंग ओवर देयर, वहां पर कुछ मत करो, सब इलेक्ट्रिक का है वहां पर। ठीक है, उधर से हट जाओ, यहाँ लेके आ जाओ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है आपका? 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जब भी शेयरिंग करेगा क्या करेगा? एक ही करेगा। एक्साइटेड भी यही है, ग्राउंड भी यही है, तो हाइड्रोजन हमेशा क्या देगा? एस हाइब्रिडाइजेशन देगा। क्लियर है? जी सर। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, अगर आपको कभी कोई बोलता है कि फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मीथेन, तो कोई मीथेन का जब भी बोलता है तो उसका सेंट्रल एटम निकाला जाता है। सेंट्रल एटम क्या होता है? उसके अंदर जो सबसे मिनिमम होता है कार्बन, सॉरी जो सबसे मिनिमम एटम होता है उसे सेंट्रल एटम बोलते हैं। ये मैंने वीडियो में भी आपको शायद बताया है। ठीक है, नहीं भी है। अब आते हैं हीलियम में, एटॉमिक नंबर 2 में। किसी को भी होम ट्यूशन चाहिए होगा, मतलब आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपके रिलेशन में रिलेटिव में किसी को भी, तो बोलिएगा भी। बहुत से डेटा मेरे पास है जो होम ट्यूशन के लिए अवेलेबल है। क्लियर है? ये हीलियम है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। कोई पेयरिंग होने का चांस है? हेलो? नो नहीं नहीं, सर। सर। नहीं सर, नहीं नहीं सर। सर, दोनों पूरा तो इसीलिए हीलियम तो कभी किसी से रिएक्ट ही नहीं करता है, हीलियम अकेला रहता है। नोबेल का सर। नोबेल गैस है, क्यों होता है? जो पूरा पेयर है। अनपेयर्ड रहेगा तब तो कोई चांस रहेगा। हाँ सर, डायमैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए बहुत खुशी की खबर है। अब हम लोग आते हैं लिथियम के पास। लिथियम क्या है हमारा? 1s2 2s1। इसमें से वाटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो सिर्फ डोनेशन करता है। लिथियम ओनली डू आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या करता है? तो आयनिक कंपाउंड में तो कोई शेयरिंग नहीं हो रहा ना, ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो ये तो ऐसे ही जगह खाली हो गया। सो लिथियम डज नॉट शो एनी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट ओके और शैल आई रिपीट वंस अगेन? क्लियर है सर। सर, एक बार रिपीट कर दीजिए। क्लियर है। हाँ, कौन बोले रिपीट करने? सर, मैं मैं कौन है? सर उबैद। उबैद। देखिए लिथियम क्या है हमारा? आयनिक बॉन्ड है। क्या है? आयनिक बॉन्ड। सो आयनिक बॉन्ड में ये चीज नहीं होता। जैसे देखिए ना, लिथियम क्लोराइड, लिथियम आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन आउटर मोस्ट ऑर्बिट 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो उठा के इसको दे दिया है।
इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन कहाँ होता है, जहां पर अनपेयर्ड पेयर होता है। यहाँ पर तो पेयर नहीं हो रहा, ये दे के खाली कर दिया और क्या बन गया, लिथियम प्लस, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लोरीन माइनस, तो उसका चेंज आ रहा, बात समझ में। ये क्या करता है, ये इनर्ट गैस में कन्वर्ट करता है डोनेशन और एक्सेप्टेंस से। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वेयर द शेयरिंग अकर्स, वेयर द शेयरिंग अकर्स। इज इट ओके? यस सर। आइए, बेरेलियम बीई, क्या है दादा इसका कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2। यस, ये कोवेलेंट बनाता है बेरिलियम क्लोराइड के साथ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट के अंदर भी है केमिकल बॉन्डिंग में। आ रहा समझ में? ये सब चीज आपको ब्रेन में धीरे धीरे करके इंसर्ट होगा और आपको याद रखना है। ये हमारा ग्राउंड स्टेट। जी सर, 2-3 चैप्टर बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत बहुत Periodic ज्यादा table, कनेक्टेड है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड बॉन्डिंग, दीज आर वेरी कनेक्टेड। वेरी और क्लोजली कनेक्टेड। और इसी का क्लोजली अच्छा, मैं सब कनेक्टेड है। में, हाँ बोलिए। हाँ सर सब कनेक्टेड एक से वही बोल रहे थे। इसी का क्लास 12 में कनेक्टेड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 3 चैप्टर नहीं समझ में आएगा तो क्लास 12 का कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा। तो जो लोग 11 में नहीं पढ़ते हैं वो 12 में जाएंगे और बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना बहुत टफ चैप्टर है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अरे भाई, आपने तो 11 में पढ़ा नहीं तो कहां से समझ में आएगा। लिखते जाइए, जितने बार लिखा रहा हो ना किसी चीज को, बिना मेरे ऊपर गुस्सा किए हुए लिखते जाइए। बहुत याद कीजिएगा होल लाइफ जब कुछ बन जाइएगा तो। ठीक है, अब इंशाल्लाह। आता हूँ एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, हमेशा ऑटर मोस्ट में देखा जाता है। तो ऑटर मोस्ट में तो ये एक बगल में तो 2p0 भी तो है जो हम दिखा नहीं रहे हैं। यस सर। यस सर। तो ये 2s है और ये एक इलेक्ट्रॉन 2s में आएगा और एक p में आएगा। कितना पेयरिंग होगा यहाँ पे, जी सर। एक s में और एक sp p में। तो बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में किसका हाइब्रिडाइजेशन देगा, sp का। किसका देगा, sp sp का। लेट्स टेक एन sp एग्जांपल ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड। क्या नाम है इसका, बेरिलियम हाइड्राइड। आइए हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। इसका भी sp होगा सर, इसका भी sp होगा। इसका भी एसपी है, ठीक ही बोला फरहान। 2324। आप बोलेगा सर 8 होना चाहिए। एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक टेबल। ठीक है, क्या होगा ये, क्या होगा इसका sp। जैसे ये sp होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सर लीनियर होगा 180 डिग्री। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। परसेंट Oh, ऑफ 180, 50%। 50, 50%। 50, 50-50 आ रहा समझ में, एकदम क्लियर है। हाँ सर। आप बोलते हैं कि सर ठीक है एक और कंपाउंड है बेरिलियम का, उसको भी दिखा दीजिए, बेरिलियम क्लोराइड। इसका भी sp होगा। स्कूल में आया था बेरिलियम क्लोराइड का कुछ आप क्वेश्चन। सोचिए ना, आप सोचिए ना, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो क्यों शेयरिंग हो रहा है। तो हमें अब पता चला है कि नहीं, एक्साइटेड स्टेट में 2 अनपेयर्ड है। नहीं तो बेरिलियम जैसे हीलियम शेयर नहीं कर रहा है किसी से, उसी तरह बेरिलियम को भी नहीं करना चाहिए, यहाँ भी पेयर्ड है। आ रहा मेरा बात समझ में अब। यस सर। एक्साइटेड स्टेट में तो मुझे आउट करना है ना। तो आप बोलेगा सर इसके बगल में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल इसके बगल में 2p है जो खाली है, इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूं। शेयरिंग स्टार्ट 28 सॉरी 38
48। 48। हम अभी सेंट्रल एटम बेरिलियम की बात कर रहे हैं बस। क्लियर है सर जी की फिर से बताओ? Yeah. सर जी क्लियर है क्लियर है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये 4 हो गया। बोरोन में आ जाऊं? हाँ जी सर। ठीक है, आप लोग सिर्फ थोड़ी देर नो, अब देखो, अब हमारा बेरिलियम हो गया है। अब इसके बाद एटॉमिक नंबर जो हमारा है उसका नाम क्या है? उस एटॉमिक नंबर का नाम हमारा बोरोन है। सो 9 भी बोरॉन अपने। 5। हाँ, अब हम लोग किसके बारे में चेक करेंगे? बोरोन के बारे में करेंगे। देखते हैं बोरोन का क्या है। बोरोन एटॉमिक नंबर 5। ठीक है, क्या है हमारा बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p1, का साउंड डिस्टरबेंस हो रहा है सर। किसका साउंड में? किसी का साउंड में, आपका नहीं फिर। ओके, चलो म्यूट हो गया इसका जिसने। कोई अनम्यूट था। अब हम लोग माइक तो ऑन एक्साइटेड। ही है सर सबका। चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं हो रहा है किसी का, कोई असुविधा नहीं है। चलो यहाँ ध्यान दो। नहीं सर हो रहा। हो रहा है? हाँ सर। मुझे तो कोई डिस्टरबेंस सुनाई नहीं दे रहा है। चलो, अब यहाँ पर हमारा क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर क्या है? आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सब में दे दीजिए। तो एक s में चाहिए और 2 p में चाहिए। पेयरिंग के लिए जो जिसमें कुछ है ही नहीं उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना है। तो ये चीज कंफर्म हो गया कि बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। ठीक है, अगर बोरोन का sp2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्रायगोनल प्लेनो। ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल 120। परसेंट ऑफ s, नहीं नहीं सॉरी, So 33.33% and 66.67%. ये हमारा हो गया है। अब हम लोग कोई बोरोन का कोई कंपाउंड बताओ तो किसी के साथ। हाँ, So BF3, BCl3, बोरोन ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसी कंपाउंड को बोरोन क्लोराइड भी बोलते हैं। तो अगर कभी कोई बोरोन क्लोराइड भी बोलता है तो घबराइएगा मत, यही है आपका। एक्चुअली इट इज बोरोन ट्राइक्लोराइड। अब देखिए, हम लोग बोरोन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या देख रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन का कितना है? 7। सेवन 8 4 8 5 8 6। मुझे मालूम है बोरोन एक आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट का फंडामेंटल है। ये हुआ स्ट्रक्चर, मगर एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो बोरोन ट्राइक्लोराइड जब sp2 है तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। सो ट्राइगोनल प्लेनर किस तरह का होना चाहिए? सो दिस इज द स्ट्रक्चर। क्लियर है? जी सर। yes sir, yes sir. ठीक है, याद है सर अब? बोरॉन नाइट्राइड होता है क्या? बोरोन नाइट्राइड। बोरोन नाइट्राइड, ठीक प्रशांत है। हाँ, होता है होता है होता है होता है। वो तो सर इनऑर्गेनिक। उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? आऊंगा आऊंगा, वो इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाता है। आराम से, धीरे धीरे।
ठीक है, आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा सर, ऐसा नहीं है नहीं बताऊंगा। थोड़ा सा पूरा हाइब्रिडाइजेशन बताने दीजिए, उसके बाद ये क्वेश्चन एंड में पूछिएगा। ठीक है सर। किनका क्वेश्चन था ये? सर उबैद। उबैद, ओके। चलिए, ये आपको समझ में आ रहा है? बहुत से बुक में देखिएगा ऐसे लिखा होगा। एक ही बात है सर, घुमा दीजिए, ट्राइगोनल प्लेनर ही है। क्लियर एकदम? जी सर। यस सर। ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, बोरोन हाइड्राइड। यही सब आगे चल के बनाना बॉन्ड बनाएगा। आऊंगा धीरे धीरे, बॉन्डिंग करने के बाद ना मुझे और इजी हो जाएगा आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाना, मतलब मेरा एफर्ट और कम होता जाएगा, मतलब पढ़ाने का। ठीक है, आपका मार्क्स लाने का एफर्ट मेरा कम नहीं होगा। फोर टू 5-2 6-2 ठीक है सर जी? जी सर, जी सर। हाँ सर। यस सर, यस। क्रिस्टल क्लियर कि अभी भी सिर्फ क्लियर है, क्रिस्टल बचा हुआ है? नहीं सर, क्रिस्टल क्लियर। बोरोन के बाद कौन सा आता है? एटॉमिक नंबर थोड़ा बताओ तो। कार्बन। कार्बन C6 कार्बन आता है। अब कार्बन एक यूनिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है जिसके अंदर sp3 भी है, जो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। कार्बन के अंदर sp2 भी है और कार्बन में sp भी है। क्यों है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। क्योंकि पाई बॉन्ड कंसिडर नहीं होता। यहां देखिए, यहां पर देखिए कितना सिंपल है, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड sp। तो आप देखिएगा तो ट्रिपल बॉन्ड भी तो इसी के तरह स्ट्रक्चर क्यों है? बिकॉज यहाँ भी 2 ही है, बाकी तो पाई है जो हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप सही से देखिएगा तो इसका सिग्मा का कंसिडरेशन तो यही है, मगर देखने में खराब लगता है, इसलिए हमें ये पाई लिखना पड़ता है। आ रहा समझ में? हाँ सर। यस सर। कार्बन का कहानी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि कार्बन मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है सबसे ऊपर में, इसलिए कार्बन को और मैं क्या पढ़ाऊंगा। हाँ यस सर। इसीलिए कार्बन को नाइट्रोजन। निकाल के अलग से ऑर्गेनिक में है। सर ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन और केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन सेम ही है ना? हाँ, दोनों का सेम है। ऑर्गेनिक में सिर्फ ये पार्ट है जो मैं दिखा रहा हूँ। डेफिनेशन भी सेम है सर? सर डेफिनेशन तो सेम ही रहेगा ना। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कहीं भी चला जाए, चीज तो एक ही है ना वो। हाँ सर। ठीक है सर जी? यस सर। चलिए, थैंक यू। अब देखो, अब कार्बन के बाद हमारा क्या आ रहा है? कार्बन के बाद क्या है? एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन 7। अब जो मजा आएगा ना, और प्यार हो जाएगा आप लोगों को केमिस्ट्री से। देखिए, आप लोग ना रेगुलर रहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको लिखने के लिए दिया, अगर आप थोड़ा सा भी लैग बिहाइंड कीजिएगा ना, तो फिर आपका इंटरेस्ट लूज होता चला जाएगा और आप बहुत पीछे चले जाएंगे। आपको लगेगा ये नेक्स्ट वीक कर लूं, फिर आपको कुछ और होमवर्क हो जाएगा, फिर कुछ और होमवर्क हो जाएगा, स्कूल का काम आ जाएगा, लास्ट में आप देखिएगा वो आप छोड़ दिए। आप इंटरेस्ट लूज करते करते आपको साइंस और केमिस्ट्री से नफरत होना शुरू हो जाएगा, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है। सो आप अगर मेरे साथ रहोगे ना, आप देखो ना मैंने आपको कितना टाइम दिया। लास्ट क्लास मैंने ट्यूसडे या वेडनेसडे लिया था ना, कब लिया था? ट्यूसडे सर। ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मैंने 5 दिन आपको एकदम छोड़ दिया कि आप उसको आराम से करो। तो थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, देखिए आप लोग के एज में मैं भी था, बुक लेके बैठना कभी कभी बहुत भारी लगता था छुट्टी के टाइम ये, मगर जो लेके बैठ गए, जो लेके लिख लिए, मतलब वो बहुत स्पीड में आगे निकल जाएंगे।
सो यही टाइम है, आप लोग मैराथन चल रहे हैं मगर अब स्पीड बढ़ाने का टाइम आया है। नाइट्रोजन, अच्छा सर, नीट में तो कैलकुलेटर यूज करने देता नहीं। नहीं, मेंटल अभी कैलकुलेटर रहता है। अभी तो सर सारा कैलकुलेटर से ही कर रहा है, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। करो ना, मगर धीरे धीरे जब ना कोई नीट का पेपर सॉल्व करो ना, तो वहां पे कैलकुलेटर यूज मत करो, टाइम लगता है, लगने दो। हाँ सर, ठीक है, वही हम सोच रहे थे, मेरा कैलकुलेशन स्पीड तो एकदम खराब हो जाएगा। हाँ कैलकुलेशन, अरे क्या करना है, 1 मिनट ठहरो तो। ओहो, ये आया है, मिक्सचर ग्राइंडर खराब हो गया तो उसका सर्विस सेंटर से आया है। ठीक है, सॉरी, आवाज आएगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। ठीक है, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। अब हमारा क्या है, जहां पर ज्यादा आवाज होगा मैं वो म्यूट कर दूंगा, बिंदास रहिए। अभी क्या अनअकैडमी की छुट्टी है सर? मतलब आपका व्हाट्सएप स्टेटस में आप अनअकैडमी क्लास का लिंक भी अब शेयर नहीं करते जितने रेगुलरली करते थे। अभी अभी मैंने अपने आप को छुट्टी दिया है कुछ दिन के लिए। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे उन लोगों का जो स्पेशल क्लास रहता है ना, वो मेरे ऊपर रहता है लेने का, बात समझे ना, उन लोगों का कोई ऐसा मेरे ऊपर कोई ऐसा ये नहीं रहता है। उन लोगों का जो प्लस क्लास रहता है, जो सब्सक्रिप्शन वाला, वो मेरा आज भी है, वो मेरा अभी भी है, इवनिंग में भी है। ये जो फ्री वाली क्लासेस रहती है ना, तो ये ना उन लोग मुझे बहुत कम ही देते हैं, नहीं मानते हैं जल्दी, मांगता भी एक्स्ट्रा तो नहीं देते हैं, मतलब दैट इज नॉट अ पेड, दे विल नॉट पे फॉर दैट। तो वो मैं ज्यादातर तो आप ही लोग के साथ इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फायदा हो जाता है ना, क्योंकि आप लोगों का लाइव टेस्ट हो जाता है और आप लोगों का कंसेप्ट मुझे समझ में आ जाता है। इसी के लिए अभी स्पेशल क्लास, फ्री वाला क्लास नहीं यूज कर रहा हूँ, उसको बचा के रखा हूँ, आप लोग के ऊपर करूंगा, अगर कर दिया तो फिर आप लोग के ऊपर नहीं कर पाऊंगा। क्लासेस है ऐसे, आज से ही स्टार्ट किया हूँ पढ़ाना। 3-4 दिन मैंने भी पूरा छुट्टी लिया, अपनी सिस्टर के यहाँ गया, धनबाद, वासेपुर, बहुत जगह घूमा। चलिए आइए, अब नाइट्रोजन देखिए। नाइट्रोजन का हमारा, इब्राहिम मोबाइल का साउंड कम करो बेटा। ठीक है, नाइट्रोजन का मैं कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन का आउटरमोस्ट ऑर्बिट ये है, अग्री है? हाँ सर। जी अब सर। देखिए, अब मैं अगर एक्साइटेड स्टेट लेता हूं, क्या लेता हूं, एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, सब में एक एंटर होना चाहिए, तब पेयरिंग होगा। ठीक है, क्यों बंद कर रही हो, गर्मी से मेरा हालत खराब हो जाएगा। फैन नहीं है इस रूम में, एसी अभी ऑन नहीं करूंगा मैं। नहीं नहीं मत करो। चलिए, अब आप लोग नाइट्रोजन का देखिए, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो सब में एक होना चाहिए, 1 2 3 4, तो वापस से ये 5 हो गया। तो जो नाइट्रोजन का ग्राउंड स्टेट है वही एक्साइटेड स्टेट है, दोनों सेम है। हेलो, जी सर। देख रहे हो ना, दोनों सेम है ना? जी सर। हाँ, जी हेलो, सर। यस सर। सब है यहाँ पे? जी सर। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था, P3 होना चाहिए था। ठीक है, मगर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है, बिकॉज हम लोग को लोन पेयर, ये जो एग्जिस्ट करता है, ये लोन पेयर की तरह करता है। मैं दिखा देता हूँ, तो यहाँ देखिए, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, शेयरिंग स्टार्ट हो गया, 2 6 2 7 2 8, देखिए तीनों पेयर हो गया। अब ये आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल में लोन पेयर को भी कंसिडर किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये हम लोग अभी जस्ट आगे इसी क्लास में देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में भी। ठीक है, ये देखो, तो इससे हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एस, ये क्या है, पी पी पी, क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन, sp3, क्या होगा, sp3। अब सुनिए, आप बोलिएगा सर ये क्या कर दिया आपने, ये याद है मैंने पॉइंट नंबर 3 खाली छोड़ा था,
है? क्यों? बिकॉज लोन पेयर is considered in hybridization. ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड, नो पाई बॉन्ड। ये ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया इसे? यस सर। ठीक है, लोन पेयर इज कंसिडर्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। अब देखते जाइए, अब ये अमोनिया है, ठीक है। अगर sp3 है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था? टेट्राहेड्रल। मगर इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो नहीं होके क्या होता है? बेंट हो जाता है। क्यों बेंट हो जाता है? ड्यू टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन which is in VSEPR theory. है ना? अब सुनिए, अगर अब देखिए, अब मजा आएगा। नो लोन पेयर, नो लोन पेयर, ठीक है। 4 सिग्मा बॉन्ड, sp3 टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 प्राइम। क्लियर है? 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री। कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए। लोन पेयर होने से क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होकर उसका स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो नहीं होता है, लीनियर। ठीक है सर जी, जी ये एकदम क्लियर है? यस सर। जी सर। डाइपोल मोमेंट में भी देखिएगा, बहुत कुछ मैंने बताया है कि यहाँ पर ये बेंड नहीं कर रहा है तब इसका लीनियर होगा, ये यहाँ पर बेंड कर रहा है। याद है? अब आपको बहुत चीज डाइपोल मोमेंट का वो स्ट्रक्चर का जगह से आपको यहाँ पर रिलेट होता होगा। ठीक है, लोन पेयर होने के वजह से ये बेंड हो जाता है। आज से सिर्फ नाइट्रोजन का याद रखिएगा, इन अमोनिया, बाकी में नहीं। नाइट्रोजन इन अमोनिया, इसका बॉन्ड एंगल कितना है? 107 डिग्री, याद रखिएगा। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता? अगर sp3 होता तो क्या होता? टेट्राहेड्रल। क्या होता? अरे ठीक है, तुम लोग सब मौन व्रत रखे हुए हो, यस सर। यस सर। नहीं पढ़ने का मन है क्या? हाँ बोलो। नहीं सर, ऐसा बात नहीं। सर पढ़ाइए। हम फ्री है, बोलते जाओ। मेरा 4 बजे है। अब कोई कुछ बोल रहा है, बोलिए ना। चलिए, कुछ नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बोलते हैं। क्या नाम है? हाँ, अब आता हूं, नाइट्रोजन के बाद कौन सा एलिमेंट है बताओ ना? सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन। देखो, अगर ऑक्सीजन आप एक्साइटेड स्टेट में भी देखिएगा तो सेमी फंडामेंटल आएगा।
ये देखो यही हमारा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ना सर। हाँ जी सर। कोई फायदा नहीं है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, वहीं पे मुड़ के आ जाएंगे 1 2 3 4, दिस इज 5, दिस इज 6, सो सेम एज अ ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन में देखो 2 ही शेयरिंग होता है, क्यों? क्योंकि 2 अनपेयर्ड है। नाइट्रोजन में 3 शेयरिंग होता है, क्यों? क्योंकि 3 अनपेयर्ड है। तुम किसी वे से भी सोच सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए, 3 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड। सो अगर आप ऑक्सीजन का सबसे सिंपल कंपाउंड बनाने की कोशिश कीजिएगा, विच वी नो विच इज अ एलेक्सर ऑफ लाइफ, वाटर। वन टू 3 4 5 6 sharing starts 2 7 2 8। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, ये होगा। यहाँ पर 2 लोन पेयर हमें मालूम है, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग लोन पेयर कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इफ वी कंसिडर एज एस, सो अदर वी कंसिडर एज पी, दिस इज ऑल्सो पी, दिस इज ऑल्सो पी, एस पी, और ये 2 भी पी बन रहा है, तो ये पूरा मिलके क्या बनेगा, sp3। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का आप निकालिएगा हाइब्रिडाइजेशन, चलो सब लोन पेयर एक तरफ रहता है, हम लोग लिखने को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये क्या निकलेगा, sp3। आ रहा समझ में? यस सर। ये लोन पेयर sp का लीनियर होना चाहिए, मगर ये लोन पेयर में रिपल्शन होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। बेंड हो जाता है। याद है? जिसके वजह से ये बेंट हो यस जाता सर, है, यस ना लीनियर चाहिए था, तभी तो डाइपोल मोमेंट भी इसका ग्रेटर देन 0 होता है। आज से इसका बॉन्ड एंगल भी याद रखिएगा 104.5 डिग्री होता है। क्लियर है? आप लोग को डाइपोल मोमेंट से स्ट्रक्चर का कंपैरिजन मिलता होगा। जा रहा है ना ब्रेन में? यस सर, यस। ठीक है, सो हमेशा सेंट्रल एटम होता है। ये हमने ऑक्सीजन का देखा। ठीक है, आप बोलते हो कि सर मुझे ना ऑक्सीजन के बाद ना फ्लोरीन देखना है। ऑक्सीजन के बाद किसका एटॉमिक नंबर आता है? फ्लोरीन का आता है। आपको बुक वगैरह में फ्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिया होगा, ना पूछेगा। अरे कोई बात नहीं, हमारा कंसेप्ट जो है वो आगे तो पूछेगा, हम लोग का कंसेप्ट तो अपना क्लियर रखेंगे। बिल्कुल क्लियर रखूंगा। आइए, फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। सो इसका भी ग्राउंड और एक्साइटेड एक ही होगा, सो मैं सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का ही बना रहा हूं। 2 1 2। देखो देखने से ही समझ में आ रहा है, ये S ले लेगा, ये 2 P ले लेगा, और ये एक ये करेगा, तो क्या होगा, sp3। कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन फ्लोरीन का सबसे सिंपल हमने देखा है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, यस सर, यस सर। अब देखो ना, अब तो मजा आने वाला है। इसका हम लोग जानते हैं यहाँ पर 3 लोन पेयर है। हाँ, यस what is the सर। hybridization of fluorine? sp3. what is the hybridization of sp3 hydrogen? S। यस। ठीक है, यस जी सर। सर। मजा देखोगे? हाँ, दिखाइए। ये सर ये ऑर्गेनिक पे वैलिड नहीं है, बस याद रखना। H is equal to half, अरे दादा, half V plus M minus C plus A। जितना मैंने पढ़ाया कोई जरूरत ही नहीं, फॉर्मूला यूज करके एमसीक्यू आराम से कर सकते हो। मगर मैंने क्यों पढ़ाया, क्योंकि देखिए आप लोग सिर्फ मेरे ना स्टूडेंट वो नहीं है कि जो आप लोग नीट और जेई के लिए पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरे पास अपने स्कूल के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो वो भी मुझे देखते हुए चलना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी।
ठीक है, सो ये क्या है, हाफ V प्लस M प्लस, व्हाट इज H? H स्टैंड फॉर हाइब्रिडाइजेशन। एकदम कूल होके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इफ H is equal to 1, S 2 SP 3 SP2 4 SP3 5 SP3D 6 SP3D2, यही हमारे सिलेबस में है अप टू JEE एडवांस। यही 5-6 हमारे सिलेबस में है, इससे बाहर का हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं है। सो ये दो हम लोग अभी नहीं आएंगे, मगर हाइब्रिडाइजेशन में ही आएंगे, ठीक है। व्हाट स्टैंड फॉर V? V क्या है हमारा, ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन नंबर एटम। ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन सेंट्रल एटम, या जो एटम का बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज M? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम or atoms attached to central atom. What is C? चार्ज Of ion, charge of चार्ज ऑफ एन आयन। anion, ठीक है। इसको लिख लो सब, पहले एक बार लिख लो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले लिख के खत्म करो। तो नौ, अब मान लो कि आप इस चीज को चेक करना चाहते हो कि सर कोई ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, आइए देखते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, नहीं पहले वाटर। बारिश स्टार्ट हो गई बहुत, बारिश तो थम गई। नहीं यहाँ पर हो रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। वाटर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालूंगा, ऑक्सीजन का। तो ये जितना वैल्यू, ये जितना फॉर्मूला है, ये किसके ऊपर एक्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर, है ना। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है H इज इक्वल टू हाफ प्लस M माइनस C प्लस A। आइए निकालते हैं, हाफ किसका निकाल रहा हूं, ये पूरा चीज ऑक्सीजन का निकल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का 6, अग्री है। यस सर। ऑक्सीजन से कोई ऐसा एलिमेंट अटैच है जो मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है, मोनोवैलेंट का मतलब होता है इसका वैलेंसी 1 है। तो क्या ऑक्सीजन से कोई ऐसा एटम अटैच है जिसका वैलेंसी 1 है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, इसका वैलेंसी 1 है। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम अटैच टू सेंट्रल एटम्स, कितना एटम अटैच है, 2 है। 1 2 कोई चार्ज ऑफ कैटायन है, कोई चार्ज आपको दिख रहा है नहीं सर। क्वेश्चन में, नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए, 0। कोई नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 0। 6 + 2 8 होता है, 8/2 कितना होता है, 4 होता है। 4 को क्या बोलेंगे, sp3। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। सर जी, यस सर। ठीक है। देखिए वो कंसेप्ट याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी मैं आपको शो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो जिस चीज को शो कर रहा हूँ उसको ग्रैब करते हुए चलिए, कैसे करके अप्लाई होगा, एप्लीकेशन होगा, वो हम लोग सब सीखेंगे, ठीक है। वी विल सी एवरीथिंग। हाँ क्यों, क्या करना है, चार्ज था मामा का फोन, ठीक है। बैठिए हम लोग थोड़ी देर में कंप्लीट कर लेंगे। कोई बात नहीं, लैपटॉप में बेटा दिन भर नहीं देखते हैं ये सब। आइए, वाटर के बाद हम लोग किसके बारे में चेक करते हैं, अमोनिया। अमोनिया में हमारा क्या है, नाइट्रोजन है। आइए इसी के ऊपर सब वर्क होगा। व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन, एज वी नो इट इज 2,5। 5 नाइट्रोजन से कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगा है, मोनोवैलेंट, यस। 3 any charge of cation, no. Any charge of anion, no. So answer is 8/2. What is 8/2? sp3. What is 4? sp3. We have already proved this thing
यहाँ भी हम लोग कर रहे हैं। देख लीजिए एकदम क्लियर है। यस सर। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड हमें ट्री देते हैं, ठीक है। हम लोग सॉरी, ट्री हमें ऑक्सीजन देते हैं, हम लोग ट्री को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा आपका? हाफ, हमें कार्बन का निकालना है, तो कार्बन का क्या होता है? 2,4, यहाँ पे 4 लिखिए। कोई मोनोवैलेंट अटैच है कार्बन से? नहीं सर। ट्राईवैलेंट है। कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है? नहीं। तो 4/2 सर। क्या होता है? sp 2sp। हमें ऐसे भी स्ट्रक्चर मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, सो इट इज वेरी सिंपल। देख लीजिए एक बार, ठीक है। यस सर। जी यस सर। सर। एकदम समझ में आ रहा है। यस मगर सर। ये जी चीज सर। ऑर्गेनिक में अप्लाई नहीं होता है। ऑर्गेनिक में सर लेकिन ऐसे ना और से बारिश आ गया। कभी ऑर्गेनिक में होता है, कभी नहीं होता है, ठीक है। स्लोली बेटा, देख के चार्जर है, ठीक है। हाँ, अब देखिए। सर हाँ बोलिए सर। वहाँ हम लोग 4+2 क्यों नहीं किए? यहाँ पे हम लोग इसलिए नहीं किए कि हम लोगों को सेंट्रल एटम से क्या अटैच है? सेंट्रल एटम से क्या अटैच है? ऑक्सीजन अटैच है। तो ऑक्सीजन तो डाई वैलेंट एलिमेंट है ना, मोनोवैलेंट नहीं है ना, इसका वैलेंसी 2 है। हमें सिर्फ मोनोवैलेंट एटम चाहिए था। अच्छा देख लीजिए यहाँ पे एक बार, क्या करने वाली? मत करो, मोबाइल देख रहा है, लैपटॉप देखेगा। नहीं देख रहा था। इब्राहिम आपको आपको बुला रहा है शायद। हाँ, नहीं वो लैपटॉप निकाला है। चलो बोलो, देख के बेटा नीचे। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो, अब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं। मगर मैं एक ऑर्गेनिक में आता हूं। इस कंपाउंड को आप लोग जानते हैं? यस सर। हाँ सर। क्या है? एथिलाइन। इथेन 1 नहीं। अनाल। या इथेनॉल, ना। ठीक है। क्या है हमारा? इथेनॉल और इथेन 1 तो हम लोग इथेन 1 भी बोल सकते हैं और इथेनॉल भी बोल सकते हैं। क्लियर एकदम? यस हेलो, मान लो मुझसे जी कोई सर। यस सर क्लियर है। हर एक एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। कैसा क्वेश्चन आएगा मैं बिल्कुल आऊंगा, पहले एक बार इस फंडामेंटल को समझ लेते हैं। यही हमारा स्ट्रक्चर है, देखो एल्डिहाइड का यही होता है। मगर अगर हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो सबका लोन पेयर, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होता है, तुम पूरा शेयरिंग करके चेक कर सकते हो। ये एक्चुअल है और कहीं लोन पेयर नहीं है। हेलो, जी सर। नहीं सर। तो सबसे पहले इसमें आते हैं। ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अग्री है? जी। यस सर। ये हमारा पाई बॉन्ड हट जाएगा, sp2 है। जी। हाँ हाँ जी। सर। यस सर। हाइड्रोजन s s s s है। अब इस ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे, तो अगर लोन पेयर नहीं बनाते तो यहाँ एक ही बॉन्ड दिखता, तो इस लोन पेयर के जी। लिए पहले क्या यूज होगा? s, फिर इस लोन पेयर के लिए क्या यूज होगा? ई। p, और फिर इसके लिए क्या यूज होगा? p। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, बिकॉज इस ऑक्सीजन में एक पाई बॉन्ड है जो कंसिडर नहीं होगा। मगर यही चीज अगर हम लोग वाटर में देखें, तो वाटर में देखिए हमारे लिए कितना सिंपल है। ये s है, ये p है, एंड दिस इज आल्सो सिग्मा एंड दिस इज आल्सो सिग्मा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? sp3 है। धीरे धीरे थोड़ा घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं इसे अटैच कर दे रहा हूँ। हाँ बोलिए।
2:30 में लीव कर सकता हूँ मैं, 4 बजे ट्यूशन, खाना करना पड़ेगा, खाना